नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा, सच्चाई ना न्यूज चैनल का पत्रकार। सबसे पहले पलामू पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बता दें कि 17 नवंबर के दिन मैंने त्रिपाठी बीएड कॉलेज के प्रांगण में जो सामूहिक विवाह कराया जा रहा था भूपेंद्र सुपरमार्केट के द्वारा, यानी कि भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कराया जा रहा था। इससे पहले मैंने भूपेंद्र चौधरी के बारे में कई खबर दिखाया, जैसे कि भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कई लोगों से समझिए कि लाखों लाख करोड़ों रुपए ठगी की गई। भूपेंद्र चौधरी के कार्यकर्ता भूपेंद्र चौधरी सभी लोग मेरा हत्या कराना चाह रहे थे। तो कल मैं जब गया, वहाँ से लोग बुलाए मुझे कि आइए कवरेज करने के लिए। तो जब मैं गया वहाँ त्रिपाठी बीएड कॉलेज के जो ग्राउंड है वहीं पे सामूहिक विवाह कराया जा रहा था, शादी कराया जा रहा था। फिर वहाँ पे मैंने न्यूज़ बनाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे कुछ दूल्हे लोग थे जो शादीशुदा थे, पहले से ऑलरेडी शादीशुदा से थे। तो उन लोग से मैं बात किया। बात करने के बाद वो लोग बताया कि भूपेंद्र चौधरी हम लोग को जो है कि ठग करके 12,200 रुपये हम लोग से लिया है और बोला था कि गाड़ी देंगे और दुल्हन को जो है कि छुछिया देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नहीं मिला है और ये बिल्कुल फ्रॉड शादी हो रहा है। इस तरह से वहाँ के जो है कि दूल्हा लोग बोले। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी के पिता और उसके भाई मेरा माइक छीन लिया गया और माइक छीनने के साथ ही साथ मेरे पास जो है कि गोप्रो कैमरा था उसे भी छीन लिया गया। फिर मेरे पास एक कैनन का जो कैमरा था उसे निकाला तो उसे भी फोड़ने का प्रयास किया गया। फिर मैं वहाँ से भागा और मेरे साथ खूब मारपीट किया ये लोग, यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग था कि इब्राहिम रजा का हत्या कर देना है। उसके बाद मैं बोला कि अगर ठीक है, आप लोगों को आपत्ति है तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, लेकिन मारपीट मत कीजिए। फिर ये लोग नहीं माने और भूपेंद्र चौधरी से ये लोग बात किए। तो भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कहा गया कि उसको पीटो, यानी कि उसको हत्या कर दो। पूरी तरह से पहले से ही प्लानिंग था कि इब्राहिम रजा का हत्या इसी भीड़ में कर देना है। तो मैं वहाँ से फिर बाहर निकलने लगा। फिर जैसे ही बाहर निकलने लगा उसके बाद भूपेंद्र चौधरी के जो कंपनी है, फ्रॉड कंपनी, इसमें जो काम करने वाली कुछ महिलाएं हैं, वो लोग मेरे साथ जैसा किए वो आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि कैसा हरकत उन महिलाओं ने मेरे साथ किया। कल वहाँ पे एक मेरे बड़े भैया आदरणीय पत्रकार दिवाकर सिंह अगर नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। उसके बाद मैं वहाँ से भागने का प्रयास किया और दौड़ते दौड़ते ये लोग बहुत ज़्यादा जो है कि पत्थर डंडा से जो है कि महिला लोग जो है कि हमारे ऊपर वार की, महिला लोग हमारे साथ पिटाई की लात घुस्से के द्वारा। फिर वहाँ से मैं किसी तरह से भागते भागते अपना जान बचाने का प्रयास किया। फिर वहीं के कुछ स्थानीय लोग जो मुझे न्यूज़ में देखा करते थे वो लोग पहचाने। उसके बाद अपने घर में उन्होंने हमें बंद किया और उन लोगों को भगाने का काम किया कि आप लोग इस तरह से नहीं मार सकते हैं। तो स्थानीय ग्रामीण लोग जो है कि हमको वहाँ के बचाए। वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार भी थे और कुछ पत्रकार वहाँ पे खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और कुछ जो पत्रकार मीडिया भाई थे वो लोग मेरा साथ भी दे रहे थे। उसके बाद जब मैं आया जान बचा करके किसी तरह, तो फिर जो है कि बेहोश हो गया। उसके बाद बेहोशी की हालत में मुझे सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में जब हम गए तो खासकर पलामू पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन का दिल से आभार व्यक्त मैं इसलिए करना चाहूँगा कि रिश्मा रमेशन मेरा हाल चाल बता रहे कि हर 5 मिनट में ले रही थी कि कैसा है वो लड़का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो गलत अगर गरीबों के साथ होता है वहाँ पे बेबाक तरीका से आवाज़ उठाने का हम काम करते हैं। तो एसपी महोदया के द्वारा जो है कि वहाँ पे डॉक्टरों को कहा गया कि इब्राहिम का इलाज अच्छे से कीजिए और वहाँ डॉक्टर भी बहुत अच्छे से मेरा इलाज भी किए। और पत्रकार संगठन के जो है कि कई साथी और अवधेश शुक्ला जी और साथी मेरे बड़े भैया दिवाकर जी तो हाँ शुरू से लास्ट तक मेरे साथ रहे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है कि मिलने के लिए आए। मुझे ये पता चला कि पलामू के लोग, पलामू के गरीब, झारखंड के गरीब लोगों को मुझ पे उम्मीद है कि इब्राहिम रजा हकीकत को दिखाता है और मैं हकीकत को हमेशा से दिखाऊंगा। और आप सबको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी करोड़ों रुपए की ठगी गरीबों से किया है। उस खबर को मैंने पहले दिखाया था, इसलिए इन लोगों के द्वारा प्लानिंग था कि इब्राहिम रजा अगर दिखता है तो उसका हत्या कर देना है। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद से हम जिंदा हैं और स्वास्थ्य कल से मेरा बेहतर है। थोड़ा पैर में जो है कि ज़्यादा चोट आई है तो थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बाकी ऐसे हम ठीक है। कई लोग मेरे पास फ़ोन भी किए तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया था, तो सोचा कि वीडियो बना करके अपने
भाइयों को और तमाम लोगों को बता दूं कि अभी आपका भाई इब्राहिम रजा सही है। और ख़ास करके पुलिस अधीक्षक महोदय रिस्मा रमेशन जी के ऊपर कुछ नेता पलामू के हैं। आप लोग वीडियो में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि कौन नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन जी को लेकर के वो जो नेताजी हैं एक हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन वही नेताजी को मैं बता देना चाहता हूं कि जब एक बहुत बड़ा फ्रॉड भूपेंद्र चौधरी समझिए कि लाखों गरीबों से पैसा ठगी किया, करोड़ों करोड़ रुपए, और एफआईआर दर्ज था, वो फरार चल रहा था। और पलामू जिला प्रशासन के द्वारा समझिए कि शिवाजी मैदान में वो 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह करा रहा था ठगी करके, तो उसे परमिशन को रद्द कर दिया गया था। फिर ये बंदुआ में जो है कि कार्यक्रम कराना चाहा, तो बंदुआ में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। जिला प्रशासन के द्वारा जब परमिशन रद्द कर दिया गया, तो नेताजी जो है वो अपने आप को क्या समझते हैं। वो नेताजी बोले कि आइए और हमारा कॉलेज के बगल में आप जो ग्राउंड है यहाँ पे शादी कराइए, हम समझ लेंगे। नेताजी में कितना घमंड और कितना अहंकार भरा हुआ है कि पलामू जिला प्रशासन के द्वारा जो है कि परमिशन रद्द कर दिया गया, तभी जो है कि वहाँ पे जबरदस्ती एक अपराधी को जो है कि शरण देते हैं। यानी कि भूपेंद्र चौधरी एक बहुत बड़ा अपराधी, और उस पे जो है कि कई थाने में एफआईआर दर्ज था, फिर भी समझिए कहीं ना कहीं वो नेताजी खास करके अपराधियों को शरण देते हैं। एसपी मैडम से रिक्वेस्ट है कि उन नेताओं की भी जांच कीजिए, जो नेता जो है कि बार बार आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों का साथ देते हैं, तो उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। और मेरे साथ जिस तरह से हुआ मारपीट, कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा फ्रॉड भूपेंद्र चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे समझिए कि हर गरीबों के चेहरे पे मुस्कान है। और मैं भी मेरे साथ जो मारपीट हुआ, और पलामू पुलिस के द्वारा 6 घंटे के अंदर भूपेंद्र चौधरी को जो है कि पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, वाकई काबिले तारीफ है। और जब ये खबर पलामू झारखंड के कई जिले के लोगों को पता चला कि भूपेंद्र चौधरी को जो है कि हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, डुमरी, दुमका, चतरा, यानी कि कई जिले से, रांची और आपका कोडरमा, कई जिले से मेरे पास लोग फ़ोन किए और एसपी रिस्मा रमेशन जी का जमकर तारीफ किए, लोग जम करके आभार व्यक्त किए। लोगों के द्वारा कहा गया कि वाकई रिस्मा रमेशन जो पलामू में कार्य कर रही हैं, इससे जो है कि अपराधियों का मनोबल कम होगा और पलामू में अपराध जो हो रहे हैं ये सब पे जो है कि विराम लगेगा। कहीं ना कहीं अगर इब्राहिम रजा गया हुआ था सच्चाई को दिखाने के लिए, तो अगर इब्राहिम रजा के साथ ऐसा हुआ, अगर हमें न्याय मिला, तो समझिए कि उन गरीबों को भी न्याय मिला, जिन लोगों से समझिए कि भूपेंद्र चौधरी पैसा ठगी क्या है। भूपेंद्र चौधरी को जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया और ये खबर लोगों को पता भी चला, तो सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। और ये भूपेंद्र चौधरी गरीबों के साथ पैसा तो ठगी किया ही, साथ ही साथ जो गिरफ्तार हुआ उसके पास गांजा भी बरामद हुआ। तो समझिए कि कितना बड़ा ये अपराधी है और किस तरह से इसका गैंग चल रहा है। तो इसके जो गैंग में लोग हैं, सभी लोगों की जांच होनी चाहिए, और जो महिला मेरे साथ मारपीट की है उन महिलाओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ पलामू एसपी रिस्मा रमेशन जी का कि आपने जो कार्य किया है, वाकई लोगों का विश्वास जो है कि इससे प्रशासन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हुआ है और हर गरीब लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। भूपेंद्र चौधरी को जब आप लोग न्यायिक हिरासत में भेजे, और एसपी मैम का कार्य इतना सराहनीय रहा कि 6 घंटे के अंदर उस अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रहे। और वो व्यक्ति समझिए कि गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ है, गांजा का यानी कि कारोबार ये कर रहा था। तो खास करके पलामू जिला प्रशासन को दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, और हम ही नहीं बल्कि पूरे पलामू के लोग जो है कि पलामू एसपी रिस्मा रमेशन का दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। और पलामू सहित गढ़वा, लातेहार, दुमका, कोडरमा, रांची, यानी कि जितने दूर तक लोग देखें, सभी लोग, पूरे झारखंड के लोग पलामू एसपी रिस्मा रमेशन का दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। और फिर से इब्राहिम रजा की ओर से पलामू एसपी रिस्मा रमेशन, पलामू जिला प्रशासन दिल से धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।